और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे। आपको बता दें कि जयपुर के आमेर से इस वक्त का बड़ा अपडेट आया है, जहां पर निर्माणाधीन स्थल पर अचानक ही दीवार ढह गई है। मलबे के नीचे 1.5 दर्जन से ज्यादा मजदूर जो है वो दब चुके हैं। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर के लिए रवाना हो चुकी है, पहुंच रही है। प्रशासन ने राहत कार्य भी शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। बताया जा रहा है कि तलामोड़ के पास अरावली पैलेस में ये दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और जहां पर बताया जा रहा है कि बेहद ही दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। जयपुर के आमेर से ये बड़ी अपडेट है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हीरालाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, जो मलबे में दबे मजदूर हैं उनको निकालने के प्रयास कहां तक पहुंच रहे हैं? मामला है जहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक होटल में जो निर्माण कार्य चल रहा था, इसी दौरान अचानक जो निर्माणाधीन दीवार है वो बरबरा कर गिर गई और मलबे के नीचे तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा जो मजदूर है वो घायल हो गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचे। उन्होंने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। जो मलबे के नीचे जो मजदूर दबे थे उनको बाहर निकालने के जो प्रयास है वो लगातार उनकी तरफ से जारी। बताया ये जा रहा है कि ये करीबन जो मजदूर है वो झारखंड बिहार से मजदूर थे और यहाँ पर मजदूरी करने के लिए वो आए हुए थे। कुछ मजदूर है जो खाना खाने के लिए, जबकि कुछ मजदूर वहां पे काम करने के दौरान जो दीवार है गिर गई और जो हादसा हुआ है। हादसे में करीबन 3 से 4 मजदूर की मौत की सूचना भी मिल रही है। हालांकि अभी तक अधिकारी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, वो मौके पे पहुंच चुके हैं और लगातार उनके बचाव कार्य जारी है। कितने मजदूर, 1.5 दर्जन के आसपास मजदूर दबे हुए हैं? कितने निकाल लिए गए और कितने निकालने का भी प्रयास जारी है मजदूरों को? देखिए, प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी सामने आई है कि जो करीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा जो मजदूर हैं वहां पे काम कर रहे थे। इनमें से कुछ मजदूर खाना खाने के लिए चले गए थे, जब कुछ मजदूर है वहां पर रुक गए थे। जो निर्माणाधीन दीवार है उसका कार्य कर रहे थे और अचानक जो दीवार है वो गिरी और कई मजदूर हैं जो वहां पे काम कर रहे थे उस मलबे के नीचे दब गए और इस हादसे में करीब 3 से 4 मजदूरों के मौत होने की भी सूचना मिली है। अभी तक हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी है उनकी तरफ से राहत और बचाव कार्य जारी है। किसी को हीरालाल अभी तक हॉस्पिटल लेकर जाया जा चुका है या फिर नहीं? हीरालाल, किसी को अभी तक हॉस्पिटल पहुंचाया गया मजदूर को या नहीं जो मलबे के नीचे दबे हैं? जी बिल्कुल, जो है कुछ मजदूरों को जब प्रशासनिक टीम यहाँ पहुंची और जो घायल मजदूर थे जो मलबे के नीचे दबे थे उनको बाहर, करीबन 3 से 4 मजदूरों को बाहर भी निकाल लिया गया है। प्रशासन की तरफ से लगातार बचाव कार्य है जो जारी है। जो मजदूरों को बाहर निकाला गया तो वो घायल अवस्था में अस्पताल भिजवाया है, जयपुर एसएमएस अस्पताल में उनको भिजवाया जा रहा है और अभी भी जो मलबे को हटाकर दबे मजदूर है तो बाहर निकालने का कार्य जारी है। ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हीरालाल, ये बेहद परेशान करने वाली हैं, क्योंकि मलबा जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ढह चुका है और इस मलबे को हटाने में बहुत सारे जो कर्मचारी होंगे उन्हें यहाँ पर लगना पड़ेगा, लेकिन तस्वीरें तो ऐसी नज़र नहीं आ रही हैं। जी देखिए, राजधानी से करीबन ये 30 किलोमीटर दूर जहाँ ये घटना घटित हुई है वो 30 किलोमीटर दूर है। तो जाहिर बात है कि प्रशासन की जो टीम है, जो एसडीआरएफ है, जो सिविल डिफेंस की टीम है, उनको मौके पर पहुंचने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन जो स्थानीय जो टीम है, स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी है वो मौके पे पहुंच चुके हैं और आसपास के जो ग्रामीण है जो इस होटल में जो काम कर रहे थे वो लोग भी यहाँ घटनास्थल पे पहुंचे और उनकी मदद से लगातार जो बचाव राहत कार्य वो किया जा रहा है और जो मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है और उनको अस्पताल भिजवाने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। ये कितनी देर पहले हादसा हुआ है हीरालाल? बताया जा रहा है कि करीबन आधा घंटे पहले ये हादसा घटित हुआ है और उसके बाद जब जो मजदूर खाना खाने गए थे उन्होंने अचानक आवाज सुनी, तब वो मौके की तरफ दौड़े और उन्होंने जो और अन्य जो लोग थे उनको सूचना दी और लोगों की सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी इस पूरी घटना से अवगत कराया। ये जरा बताइए, जहां ये राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है और जहां पर ये मलबा गिरा है निर्माणाधीन दीवार का, ये यहाँ पर सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो कुछ इंतजाम किए गए थे या सबको राम भरोसे था? देखिए, ये जांच का विषय है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं। उनकी प्रारंभिक जो प्रायोरिटी है वो यही है कि जो मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकालकर राहत और बचाव कार्य किया जाए और उनको अस्पताल पहुंचाया जाए
ताकि किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। और जब ये पूरा जो मलबे के नीचे जो दबे हुए हैं वहां से उनको बाहर निकाल लिया जाएगा, मलबा हटा दिया जाएगा, उसके बाद जो पुलिस और प्रशासन की जो टीम है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच में इस बिंदु को भी प्रमुखता से रखा जाएगा कि जब मजदूर यहाँ काम कर रहे थे तो सेफ्टी की क्या व्यवस्था थी, मजदूर को सुरक्षा के तौर पे क्या संसाधन मुहैया कराए गए थे, ये सिर्फ जांच का विषय और जांच के बाद स्थिति क्लियर होगी। ठीक है, अरावली पैलेस का ये मामला बताया जा रहा है, तो जरा दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि ये निर्माणाधीन जो दीवार थी इसको वहां पर अलग से कोई नया निर्माण किया जा रहा था या फिर कोई जर्जर दीवार थी जिसे दुरुस्त किया जा रहा था? हीरालाल, आवाज पहुंच रही है आप तक? अपरिहार्य कारणों की वजह से हीरालाल से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जरा देखिए, ये हैरान करने वाली हैं और परेशान करने वाली इस वजह से हैं क्योंकि तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर बमुश्किल 10 से 15 जो कर्मचारी हैं और स्थानीय लोग संभवतः होंगे जो मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है यह हादसा हुए और अधिकारी कर्मचारियों को सूचना दे दी गई है और मौके के लिए वो रवाना हो रहे हैं। हालांकि अभी के हालात क्या हैं इसके बारे में अपडेट और आना बाकी है। संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि वहाँ की परिस्थितियाँ अभी कैसी हैं। हीरालाल, जरा दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए आप, क्योंकि अरावली पैलेस का मामला बताया जा रहा है जहाँ पर यह हादसा हुआ है तला मोड़ के पास, तो ये जो दीवार ढही है ये जर्जर थी या फिर अलग से कोई निर्माण किया जा रहा था जो ये ढह गई है, जरा बताइए। जी देखिए, अरावली पैलेस के पास जो ये हादसा हुआ है तो प्रारंभिक तौर पर जानकारी निकल के सामने आई कि यहाँ पर एक नया निर्माण किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे खुदाई की गई थी और जो दीवार है वो बनाने का कार्य किया जाता है। निर्माणाधीन जब दीवार बनाई जा रही थी, कई लोग हैं जो यहाँ पे लगे हुए थे, कई मजदूर हैं जो इस निर्माण कार्य को कर रहे थे और जो घायल जो मजदूर हैं जो इस पूरे हादसे का शिकार हुए, बताया जा रहा है कि वो झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं। और जब ये कार्य जब किया जा रहा था, अचानक दोपहर में ये जो निर्माणाधीन दीवार है वो अचानक बरबरा कर तेज तमाके के साथ गिर गई और इस मलबे के नीचे जो यहाँ काम कर रहे थे वो लोग दब गए। जब अन्य जो मजदूर, बताया जा रहा है कि जो कई मजदूर यहाँ काम कर रहे थे उनमें से कुछ मजदूर है खाना खाने के लिए गए थे, जब उन्होंने आवाज सुनी तो वो मौके की तरफ दौड़े। जब उन्होंने पूरा हाथ था उसके बाद उन्होंने अन्य लोगों को जो यहाँ पर सुपरविजन का काम कर रहे थे, जो निर्माण कार्य जहां चल रहा था, उन लोगों को सूचना दी, जिम्मेदार लोगों को सूचना दी। इसके बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को जब इसकी जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में। हीरालाल, आपने बताया कि यहाँ पर एक अलग से दीवार का निर्माण किया जा रहा था, वजह बताइए। देखिए, जो अरावली पैलेस है ये अतरोल, तालामोड़, कुकस, ये होटल इंडस्ट्री का एक हब बन चुका है और ये भी एक होटल का निर्माण कार्य यह किया जा रहा था और होटल निर्माण के लिए ही इस दीवार का निर्माण किया जा रहा था। और इसमें कई बड़ी संख्या में जो मजदूर है वहां जो काम कर रहे थे और ये पूरा निर्माण कार्य के दौरान हादसा घटित हुआ जिसमें 4 लोगों की है जो मौत होने की सूचना भी बताई जा रही है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई इसमें 4 लोगों की मौत होने की बात सामने। ये जो सभी 18 मजदूर जो दबे हैं मलबे के नीचे, हीरालाल, क्या ये सभी दूसरे राज्यों के निवासी थे? जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया कि जिस प्रकार से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो होटल इंडस्ट्री का क्षेत्र और इतने बड़े जब निर्माण कार्य किया जाता है तो जाहिर तौर पर बाहर से भी मजदूर बुलाए जाते हैं और झारखंड और बिहार के जो मजदूर थे वो यहाँ पर बुलाए गए थे और वही लोग यहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे थे। और दोपहर बाद जब ये हादसा हुआ तो उनमें से कई मजदूर जो झारखंड बिहार के हैं वो खाना खाने गए थे, लेकिन कुछ जो मजदूर है वहां पे काम कर रहे थे और वो हादसे का शिकार हुए हैं। अब भी जो फिलहाल जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी की टीम है, जो कार्मिक है, वो राहत और बचाव कार्य करने में जुटे हुए हैं। घायल मजदूर जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, हीरालाल, अगर सभी दूसरे राज्यों के मजदूर थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे तो इसका मतलब किसी ठेकेदार को इसका ठेका मिला होगा कि आप